Hello everyone. Om Sai Ram, Jai Sai Ram. I am Nidhi Varshne. I want to share my experience. सन 2018 की बात है जब बाबा जी का महासमाधि दिवस का एक भव्य आयोजन शिरडी में हो रहा था और मैं उस आयोजन में भाग लेना चाहती थी। जाना चाहती थी वहाँ पे और सारा उनका प्रोग्राम जो है वो मैं अटेंड करना चाहती थी। बहुत सारी डिफ़िकल्टीज आई, टिकट्स हुई, कैंसिल हुई, लेकिन फाइनली हम लोग वहाँ पर शिरडी पहुँच गए। हम 3 फ्रेंड्स थे, मेरी 2 और फ्रेंड्स मोनिका चड्डा एंड सीमा दी। हम 3 फैमिली वहाँ गए और बाबा जी का आयोजन वहाँ पे हमने अटेंड किया। रास्ते में मुझे एक और फ्रेंड मिली, हिमानी जी। शी इज़ ब्यूटी ट्रेनर। तो हम लोग ऐसी बात कर रहे थे तो उन्होंने मुझसे कहा कि देखना तुम शिरडी में ना ज़रूर गा के आओगी। एक्चुअली आई एम ए कंपोज़र और बाबा जी के भजन मैं लिखती हूँ, गाती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, अच्छा फील होता है। तो मैंने उनको वो सब बातें बताई। तो उनकी बात जो थी वो एकदम से सच हो गई। जब हम लोग शिरडी पहुँचे वहाँ पर हमने बाबा जी की पालकी के दर्शन किए। वहाँ पालकी में एंट्री पाना ना वहाँ बहुत मुश्किल था और बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ के बाद मेरी एक और फ्रेंड रश्मि जी और उनके ब्रदर राजू दादा, उन्होंने हमारी काफ़ी हेल्प की। उन्होंने हमें पालकी में दर्शन कराए, हमने वहाँ डांस किया, बहुत बहुत ज़्यादा हमने वहाँ पे एंजॉय किया। ऐसा समा शायद फिर कभी ना आए हमारी लाइफ में। हमने पालकी अटेंड की, बाबा जी के एक बार नहीं 2 बार दर्शन किए। एक बार हम उनकी पोशाक ले जाना भूल गए थे तो वो हम फिर दोबारा से हमने वहाँ पे दर्शन किए और इतनी भीड़ होने के बावजूद हमने बहुत अच्छे से दर्शन किए। जब हम लोग दर्शन करके वहाँ से लौट रहे थे उस समय का एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के सामने शेयर करूँगी। तो मैंने बाबा जी का एक भजन बनाया था बाबा जी की महासमाधि दिवस पे और मेरी दिली ख्वाहिश थी कि मैं शिरडी में जाके वो भजन गा के आऊँ। पता नहीं क्यों एक मन हुआ कि और बाबा जी से अर्जी भी लगाई मैंने कि बाबा जी मेरा ये भजन आपको करवाना है, चाहे मुझे मैं कहीं भी वहाँ बैठ के गा सकती हूँ। ये इतना मेरे को वो गाने का था। तो वहाँ पर जब हम लोग बाबा जी के दर्शन करके लौट रहे थे तो मेरी फ्रेंड रश्मि जी ने मुझसे बोला कि निधि देख, बाबा का प्रोग्राम हो रहा है, तुझे गाना है तो तू भी एक भजन गा ले। उन्होंने मजाक में कहा, मैंने भी मजाक में ऐसे ही बोल दिया कि हाँ ठीक है, आप करवाओ, मैं गाती हूँ। तो वहाँ रजिस्ट्रेशन हो रहा था, अपना नाम लिखवाया, लेकिन वहाँ पर सबने बोला कि आपका जो नंबर है 4 o'clock से पहले नहीं आने वाला है, आपको वेट करना पड़ेगा सुबह तक का। उस समय 12 o'clock के आसपास हो रहे थे। तो मुझे तो था कि मुझे वहाँ गाना है और मुझे अपॉर्चुनिटी भी मिली। तो मैं वहाँ स्टेज पर बैठ गई। स्टेज पर भी वेटिंग में थे, मेरे आसपास कम से कम 5-6 लोग से भी ज़्यादा थे और बाकी मुझे तो बोला ही था कि आपको 4 o'clock के बाद ही आपका नंबर आएगा। तो वहाँ पे नंबर आने का तो पॉसिबल नहीं था, लेकिन फिर भी मैं बैठ गई। तो राजू दादा ने वहाँ पर बहुत कोशिश की लेकिन नंबर नहीं आया। फिर लास्ट में उन्होंने मेरे सामने माइक रख दिया, बोले अब तू गा। तो पीछे जो लेडी वेट कर रही थी वो भी कुछ बोली नहीं। लास्ट में फाइनली उसने भी मजीरा वगैरह बजाया, अच्छे से परफॉर्म किया मैंने वहाँ पे। मेरी वहाँ साउंड ही कुछ और थी। तो ये मेरा एक्सपीरियंस है कि अगर सच्चे दिल से बाबा जी से अर्जी लगाई जाए तो वो हमारी अर्जी ज़रूर पूरी होती है। और वो कैसे कैसे इंतज़ाम करके रखते हैं ये तो वो हमें खुद ही नहीं पता होता। सब कुछ
उनकी मर्जी से होता है। तो 2 लाइन मैं उस भजन की आप लोग को सुनाना चाहूंगी। ए मेरे मालिक ये क्या हो गया, शिरडी का दाता कहाँ खो गया। ए मेरे मालिक ये क्या हो गया, शिरडी का दाता कहाँ खो गया। देखा सुना ना कभी ऐसा मेरा साईं है, सबकी जग में करता वो तो भलाई है। सारे जहां को एतबार हो गया, शिरडी का दाता कहाँ खो गया। लौट के आजा अब साईं हमारे, नैना हमारे तेरी राह निहारे। लौट के आजा अब साईं हमारे, नैना हमारे तेरी राह निहारे। ओम साई राम, जय साई राम।